हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड जिसको कि करण जौहर ने होस्ट किया। होस्टिंग के नाम पर उसने जो रायता फैलाया, इतनी भर भर के ओवर एक्टिंग करी। एक तो छछूंदर जैसा उसका छोटा मुंह, उस पर इतना बड़ा सा चश्मा और उस पर इतनी भर भर के क्रिंजपंती, और मेकर्स का जो प्री प्लान एजेंडा था या स्क्रिप्ट थी उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर करण जौहर इंप्लीमेंट करके चला गया। यहाँ पर जिस तरीके से करण जौहर ने टोटल क्लीन चिट दे दी है अर्चना, प्रियंका, अंकित को, इससे एक चीज साबित हो गई कि प्रियंका के इर्द गिर्द जो भी रहेगा ना उनकी बैशिंग होगी ना ही उनकी गलतियां हाईलाइट की जाएंगी। करण जौहर बार बार बोलता जरूर रहा कि मैं आता हूं एक दिन पहले वाली बात पर, एक दिन पहले वाली बात पर, लेकिन वो आया नहीं। और जिस तरह से करण जौहर ने यहाँ पर होस्टिंग की उससे तो यही लगा कि पूरे वीक में कुछ हुआ ही नहीं है। ना कैप्टनसी टास्क हुई, ना रूम शफल वाली टास्क, कोई बात वगैरह कुछ नहीं हुई। यहां पर सिर्फ एक चीज का मुद्दा बना कि चोरी वर्सेस डकैती। और ये चोरी वर्सेस डकैती जो कि पिछले 24 घंटे से खुद बिग बॉस ने घर वालों को चैलेंज दिया था, अर्चना को पनिशमेंट दी और बाकी घर वालों को बोला कि भाई तुम बागी बन जाओ, विद्रोही बन जाओ, तो कैसे यहां पर बिग बॉस ने खेल खेल लिया है। और हमको यानी कि पूरी पब्लिक को बिग बॉस, करण जौहर सबने मिलकर के CHU समझ रखा है। कैसे पब्लिक को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है बिग बॉस, आपने देख लिया। प्रियंका जो कि इतनी नेगेटिव थी, अर्चना जिसने खुद शिव की कैप्टनसी में काम नहीं किया था, रूल उल्लंघन किए थे, कैसे वो यहां इस एपिसोड में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भाई कोई भी कैप्टन हो उसकी बात माननी चाहिए, ये वो। और जब चोरी वर्सेस डकैती का जो एक डिफरेंस होता है जिसके बारे में शिव कुछ बोल रहा था, तो करण जौहर बोलने नहीं देता है। तो करण जौहर बोलने नहीं देगा, सामने वाले के शब्द पकड़ लेगा, उसको चुप करा देगा और फिर बोलेगा नहीं नहीं तुमने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। यहां पर बाकी के जितने कंटेस्टेंट थे, जैसे कि शालीन जैसे लोग जो कि थूक करके चाटने लग गए और भयंकर भेड़चाल में सब चल रहे थे, लेकिन 2-3 कंटेस्टेंट ऐसे थे जैसे कि मान्य सिंह, उसने गट्स दिखाए, करण जौहर की बात को सिरे से नकार दिया। शिव ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करी, बट अगेन करण जौहर इज द बॉस ऑफ द एपिसोड, तो उसने चलने नहीं दी। वहीं मेरी फेवरेट निम्मो 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 मैडम, यार मैं सोच रहा था कि तुम बनोगी विनर, लेकिन नहीं, मेकर्स तो यहां पर तुम्हें इस सीजन की जास्मीन बनाने के लिए लाए हैं और तुम शायद जास्मीन की तरह, क्या पता कुछ वीक बाद बाहर निकल जाओ, मतलब फिनाले से कुछ दिन पहले तुम शायद बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुमको यहां पर स्टार्ट में नेगेटिव दिखाकर प्रियंका के लिए माहौल सेट करने की प्लानिंग थी मेकर्स की, और उस प्लान को कहीं ना कहीं यहां पर तीसरा ही वीक है एग्जीक्यूट कर दिया है मेकर्स ने बढ़िया तरीके से। हमारे सामने क्या चीज निकल के आई है कि इस पूरे वीक प्रियंका ने कुछ गलती नहीं की है। प्रियंका के साथ अर्चना भी थी तो अर्चना ने भी कोई गलती नहीं करी। कितनी बेशर्मी सी है प्रियंका और अर्चना वहां करण जौहर की हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ घर का माहौल खराब होता है, कैप्टन की बात माननी चाहिए, लोग काम नहीं करते हैं, मट्ठापंती करते हैं। लेकिन एक दिन पहले के एपिसोड में अर्चना प्रियंका दोनों ने मट्ठापंती दी थी। ये अर्चना तो सो रही थी, कुकड़ू को बजे जा रहा था। तो ये वाला एपिसोड देखकर आप एक चीज तो अच्छे से समझ गए हैं कि बोल करण जौहर रहा था, लेकिन शब्द जो थे ना वो शीतल मैडम के थे। और यहां पर एक चीज साबित हो गई कि रियलिटी शो के नाम पर बिग बॉस एक बहुत जबरदस्त तरीके का स्क्रिप्टेड, वेल प्लान्ड एंड वेल डिजाइंड एंड वेल एग्जीक्यूटेड शो है। जो बातें करण जौहर को शीतल ने बोली कि भाई ऐसा ऐसा बोल दो, वो करके चला गया। उसके बाद जिस तरीके से उसने बोला कि गौरी आपको यहाँ रहना है या नहीं रहना है, गौरी बोलती नहीं रहना है, और थोड़ी देर के बाद ये करण जौहर आता है, तो हमें लगा ही नहीं कि भाई यहाँ पर कुछ बैशिंग या फिर अभी कुछ अलग नोटंकी चल रही थी। केजो सिटी, नाचो गाओ, जैसे कॉफी विद करण में ये करण जौहर नाम की छमिया वहां पर उठ पटांग हरकतें करती, वैसे यहाँ पर केजो सिटी बना दी, नाचो गाओ, मस्ती करो, मजाक करो, मन की सफाई करो, जहां पर ज्यादातर लोगों ने प्रियंका का नाम लिया। और शालीन जिस तरह से यहाँ पर थूक करके चाटा है, उससे एक चीज निकल के आई है कि शालीन जैसे इंसान पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से वो एक दुखी इंसान की तरह रो रहा था, वो प्योर एक्टिंग थी। और आज स्टैन को और शिव ठाकरे को कहीं ना कहीं पता चल गया कि भैया उन्होंने एक लंगड़े घोड़े के ऊपर दाव लगाया था, और ये जो दाव है ना ये बुरी तरह बैकफायर कर गया। इनफैक्ट जिस तरीके से वो अर्चना और प्रियंका की हाँ में हाँ मिला रहा था, और अब एक बात देखिए कि वो शालीन जिसने एक्चुअली में पुश किया था अर्चना को, उस शालीन से जब ये करण जौहर पूछता है कि भाई जो गौरी हाथ में डंबल लेकर घूम रही थी, क्या वो इंटेंट टू हर्ट था या नहीं था। मतलब आप एक बात देखिए कि वो बंदा या वो बंदी जो झटका दे दे हाथ से, फिर या हाथ मोड़ दे या फिर धक्का दे दे, वो इंटेंट टू हर्ट नहीं होता है। लेकिन हाथ में डंबल लेकर के चलना और सिर्फ बोलना कि मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो यहां पर एक पर्टिकुलर शेर जो अक्सर हर सीजन में मैं इस्तेमाल करता हूं, वो यहां इजीली फिट हो जाता है कि यहां भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यहां पर गौरी नगौरी का सिर्फ ये बोलना कि बिग बॉस आप एक्शन लो, नहीं तो मैं मार दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी। और ये अर्चना कितनी बुरी तरह से फट गई थी इसकी, यार उसने सही में मार दिया तो, सही में मार दिया तो। और ये प्रियंका उसको
समझाने के बजाय और ज़्यादा पंप अप करे जा रही थी, कर 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये प्रियंका और अर्चना को यहाँ पर ऊपर उठाने की एक साजिश थी या फिर एक प्लानिंग थी इस एपिसोड के अंदर। इन्होंने जो ब्लंडर करे वो पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए, और वो लोग जो कि एक्चुअली में बिग बॉस का आदेश मान रहे थे, क्योंकि बिग बॉस नहीं कहा था ना भाई चैलेंज देने का या फिर बगावत वगैरह करने का, तो यहाँ पर अगर कंटेस्टेंट बिग बॉस की बात माने तो भी गलत और ना माने तो भी गलत। तो यहाँ पर कंटेस्टेंट करेगा, जैसे कि साजिद खान बोला कि भाई ये फेयर बगावत क्या होती है, चोरी वर्सेस डकैती। अरे भाई साहब, जैसे शिव ने कहा था करण जौहर के सामने कि सर अगर डकैती बुरी है तो चोरी भी बुरी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर करण जौहर को सिर्फ एक ही फंडा अपनाना था कि उसकी ढफली उसका राग। अगर करण जौहर ने कुछ बोल दिया मतलब वो पत्थर की लकीर। अब एक चीज तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि करण जौहर कितना काया इंसान है और कितनी इजीली वो लोगों को मैनिपुलेट करता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसकी जो नल्ली पिक्चर थी ब्रह्मास्त्र, उसके बारे में कितने फेक कलेक्शन उसने दिए। बॉलीवुड के अंदर सुशांत केस के बाद से जिस तरह से खबरें आई थी, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि करण जौहर अपने आगे किसी की नहीं चलने देता है। तो क्या गारंटी है कि इसकी जो पीआर टीम वहां पर बोल देती है ना कि नहीं नहीं करण सर ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, वो तो विक्टिमाइज्ड है, ये है वो है, जबकि हकीकत में करण जौहर कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन मास्टर है और एक नंबर का बुली है। उसने बोल दिया कि भाई ये चीज है तो आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। वो अगर दिन को रात बोलेगा तो सामने वाले को रात ही बोलना पड़ेगा, सामने वाले का अपना कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। मेकर्स की जो रटी रटाई स्क्रिप्ट थी वो कैसे करण जौहर ने यहाँ पर थोप दी कंटेस्टेंट के साथ साथ हम सबके ऊपर, ये आपने सबने देख लिया है। इस एपिसोड के बारे में और ज्यादा बात करने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर जो निम्मो है वो आई थिंक रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, क्योंकि मेकर्स जो हैं वो प्रियंका को अपना प्रोजेक्टेड विनर बना करके लेकर आए थे। बिग बॉस 14 की यहाँ पर वही की वही स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट की जा रही है। उसके बाद सलमान खान एंड मेकर्स बोल देते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, यहाँ पर सारी चीजें कंटेस्टेंट करते हैं। तो शायद कंटेस्टेंट ही गए थे ना करण जौहर के घर पर कि भाई आजा होस्ट करने। तो कैसे ये मेकर्स, बिग बॉस वाले, करण जौहर, सलमान, ये पब्लिक को भर भर के CHU बनाते हैं, और पब्लिक इनकी बातों में इसलिए जाती है क्योंकि कुछ एक्स कंटेस्टेंट या फिर कुछ फूफा फूफी जैसे लोग, ऐसे जो नालायक कंटेस्टेंट होते हैं जिनको मेकर्स डे वन से सपोर्ट करें, उन्हें शेरनी, लॉन वॉरियर, टाइग्रेस वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जबकि सच क्या है ये आप भी देख रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूं। तो अगर अब भी आपको लग रहा है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है तो प्लीज आप पोगो देखिए जाकर, और अगर आपको लग रहा है कि आपके वोट से कंटेस्टेंट जीतते हैं तो इस भ्रम को आप मिटा दीजिए, क्योंकि यहां पर तो तीसरा ही वीक है और तीसरे ही वीक में यहां पर पता चल गया है कि प्रियंका जा रही है ट्रॉफी उठाने के लिए। पूरा बिग बॉस 14 का कट कॉपी पेस्ट चल रहा है भाई साहब। वहां चुबीना थी, यहां पर ये है क्या नाम इसका यार, ये अरे अर्चना की मालकिन क्या नाम है, प्रियंका। वहां पर चुबीना का हस्बैंड था, यहाँ पर इसका फ्यूचर का हस्बैंड है। वहां पर चुबीना के सपोर्ट के लिए एक नल्ली सी आप तो दिखते नहीं हो वो तंबोली, यहाँ पर तंबोली का थोड़ा सा सस्ता वर्जन वो छिपकली अर्चना, उसे रख दिया गया है। वो खुद लोगों को बोले कि मार मार के मोर बना दूंगी तेरा माँ बाप। और गौरी नगौरी के लिए ये क्या बोली थी कि जो रोड किनारे धंधे वाली बैठे रहते हैं वैसी है ये, इस तरह की बातें की थी। लेकिन करण जौहर को ये सारी बातें सुनाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी। लेकिन जब वो आया था और बिग बॉस ने बोला वेलकम केजो इन द बिग बॉस हाउस एंड लेट मी शो यू करण व्हाट ऑल हैपेंड इन द बिग बॉस, ओ भाई फिर तो ओवर एक्टिंग जो उसने दिखाई है केजो ने, तो मतलब 50 नहीं 500 रुपए काटने चाहिए करण जौहर की सस्ती एक्टिंग के। खैर यहाँ पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर टोटली बिग बॉस 14 का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है और कुछ नया नहीं है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के नाम पर वही पुरानी स्क्रिप्ट यहाँ पर थोपी जा रही है। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट अवश्य कीजिएगा एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक। हमेशा की तरह फिर से भूल गया कि यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार मेरे बगैर कहे ही बगैर बोले आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।